ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति क्या है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए कहानी शुरू करते हैं। सज्जनपुर नाम के एक गांव में चंदन और सुमंदल नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन के सुख दुख को बांटा था। वैसे तो उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, मगर पिछले 2-3 सालों से उनका समय बहुत ही खराब चल रहा था। वे जो भी काम शुरू करते उसमें असफलता ही मिलती। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो उनकी फसल सूख गई। जब उन्होंने मकान बनवाना चाहा तो दीवारें ढह गईं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को पाठशाला में पढ़ने भेजा तो बच्चे बीमार पड़ गए और उनका इलाज करवाना पड़ा। एक दिन दोनों मित्र मिलकर अपना दुख एक दूसरे को बताने लगे। चंदन बोला, लगता है दोस्त, हम दोनों की किस्मत ही फूटी हुई है, इसीलिए हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है। सुमंगल ने उदासी से कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो वह समय दूर नहीं जब हमें और हमारे बीवी बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। न जाने हमें आगे और कौन कौन से दुख सहने पड़ेंगे। फिर सुमंगल ने एक सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें गांव के पंडित देवश्री से मिलना चाहिए। शायद वह हमारी खराब किस्मत को बदलने का कोई रास्ता बता सके। इसके बाद दोनों दोस्त पंडित देवश्री के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम दोनों का भाग्य बहुत ही खोटी चल रहा है। हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें भारी नुकसान हो जाता है। हमारे दिन बहुत मुसीबत में कट रहे हैं। आपसे विनती है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी किस्मत जाग जाए और हम भी बाकी लोगों की तरह आनंद भरा जीवन बिता सके। उनकी पूरी बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अपने भाग्य को संवारने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से तुम दोनों के भाग्य में अवश्य सुधार आएगा और तुम्हें भविष्य में लाभ और सुख मिलेगा। चंदन और सुमंगल ने तुरंत कहा, ठीक है पंडित जी, अगर यही आपकी सलाह है तो हम जल्द ही तीर्थ यात्रा पर निकलने की पूरी तैयारी करते हैं। अगले 3-4 दिनों तक दोनों मित्रों ने अपने सभी जरूरी काम निपटाए ताकि वे बिना किसी चिंता के यात्रा पर जा सकें। पुराने समय की बात थी। उस समय अधिकतर लोग पैदल ही लंबी यात्राएं किया करते थे और इस तीर्थ यात्रा में उन्हें कम से कम 3-4 महीने लगने वाले थे। दोनों दोस्तों ने अपने सभी आवश्यक काम पूरे किए और अपने परिवार को पूरी बात समझा दी। फिर उन्होंने यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान अपने अपने झोलों में रखा और अपने परिवारों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल के भीतर जा पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खाया और भोजन करने के बाद वे दोनों वहीं चादर बिछाकर लेट गए। तभी उन्हें कुक की आवाज सुनाई दी। चंदन ध्यान से सुनकर बोला, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वह किसी तकलीफ में है। सुमंगल ने बेपरवाही से कहा, अरे भाई, अगर कुत्ते को कोई तकलीफ है तो होने दो, आखिर वह जानवर ही तो है। चंदन ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं दोस्त, मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम यही आराम करो, मैं जरा उस कुत्ते को देखकर आता हूं। यह कहकर चंदन तुरंत उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। चंदन का मन सचमुच बहुत दयालु था। कुछ कदम चलने के बाद ही उसने देखा कि वहां पर एक घायल कुत्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। कुत्ते को घायल देखकर चंदन को उस पर बहुत दया आई। चंदन को जड़ी बूटियों का थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने वहीं जंगल से छोटों पर लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढी। फिर उसने कुत्ते की चोटों को साफ करके उन पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर कुत्ते की मरहम पट्टी कर दी। अब कुत्ते को थोड़ा आराम मिला तो चंदन ने सोचा कि शायद यह भूखा भी होगा, इसे दूध पिलाना चाहिए। वह तुरंत वापस लौटा और अपना झोला उठाकर उसमें से दूध की बोतल निकालने लगा। सुमंगल ने पूछा, अरे भाई, तुम ये झोला उठाकर कहां जा रहे हो? चंदन ने जवाब दिया, दोस्त, वह कुत्ता बहुत ज्यादा घायल था। मैंने उसकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन शायद वह भूखा भी है, इसीलिए मैं उसको दूध पिला देता हूं, नहीं तो वह जिंदा नहीं बचेगा। और फिर सुमंगल के जवाब का इंतजार किए बिना ही चंदन कुत्ते के पास वापस लौट आया। उसने कुत्ते को दूध पिलाया। अब कुत्ते की जान में जान आई और फिर इसके बाद चंदन वापस सुमंगल के पास आकर उसी पेड़ के नीचे लेट गया। दोनों ने वहीं सोकर रात बिताई
अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों उठे। जैसे ही वे चलने को तैयार हुए तो वही घायल कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दौड़ता दौड़ता चंदन के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर चंदन कहने लगा, भगवान का शुक्र है कि मैंने इसे जो औषधि लगाई थी उससे इसे काफी आराम मिला है। मैं एक बार फिर से इसकी पट्टी कर देता हूं तो इसके जख्म 2-4 दिन में ही भर जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर सुमंगल तुरंत बोला, नहीं चंदन, तुम इसे बिल्कुल मत छूना, वरना तुम अपवित्र हो जाओगे। भूल गए क्या कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन चंदन ने सुमंगल की इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से कुत्ते के जख्मों पर औषधि लगाई और वापस उस पर मरहम पट्टी कर दी। यह देखकर सुमंगल नाराज होते हुए कहने लगा, देखो चंदन, अब तुम मुझे मत छूना, क्योंकि कुत्ते को हाथ लगाकर तुम अपवित्र हो चुके हो। मुझे तो लगता है कि अब न तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और न ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करेंगे। चंदन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने 2-4 दिन का सफर और तय किया तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख के कारण तड़प रहा था और बोल रहा था, भगवान के नाम पर मुझे थोड़ा खाना दे दो बेटा, वरना मैं मर जाऊंगा। पिछले 7 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। चंदन उस भिखारी को अपना खाना देने लगा तो सुमंगल ने टोकते हुए कहा, तुम अपनी रोटियां इसे खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? चंदन ने अपने दोस्त को समझाया, मित्र, यह आदमी 7 दिन से भूखा है। अगर यह 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है तो मैं भी जीवित रह सकता हूं। मेहरबानी करके मुझे यह नेक काम करने से मत रोको। सुमंगल ने चंदन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंदन ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वह बड़े प्यार से उस भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। चंदन ने उस भिखारी को अपनी सारी रोटियां खिला दी, लेकिन फिर भी भिखारी की भूख पूरी नहीं हुई। और फिर चंदन ने वह फल जो वह देवता पर चढ़ाने के लिए लाया था अपने थैले में से निकालकर उस भिखारी को दे दिए। यह देखकर सुमंगल चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस भिखारी को खिला रहे हो तो तुम देवता पर क्या चढ़ाओगे? देवता तुम पर नाराज हो जाएंगे और तुम्हें महापाप लगेगा। चंदन शांत रहा और बोला, मित्र, मैं देवता का क्रोध तो सह लूंगा, लेकिन इस भूखे इंसान को मैं मरते हुए नहीं देख सकता। भिखारी ने जब भरपेट खाना खा लिया तो चंदन की दयालुता को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने चंदन को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोला, बेटा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो और जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वह काम अवश्य सफल हो। उसके बाद चंदन उस भिखारी से विदा लेकर सुमंगल के साथ आगे बढ़ने लगा। सुमंगल ने कहा, देखो मित्र, अब तक तुमने जो भी किया वह बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और यहां तक कि देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक तुमने उस भिखारी को दे दिए। लेकिन अब क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए मैं अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें दे दूंगा। पर आगे से तुम ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से हम यात्रा पर निकले हैं वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। इसी तरह से चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत चुका था। एक दिन वे दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। दोनों इधर उधर देखने लगे तो पास ही उन्हें जमीन पर एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ दिखाई दिया। चंदन बोला, आओ दोस्त, चलकर उस बूढ़ी की खबर लेते हैं, आखिर उसे क्या परेशानी है? सुमंगल ने मना करते हुए कहा, अरे छोड़ो उसे, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। चंदन ने कहा, नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता। पहले उस बूढ़े आदमी की खबर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। उसकी बात सुनकर सुमंगल चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हारी इस स्वभाव ने मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही धर्मात्मा रह गए हैं और दुनिया के सारे दुखियारे और मुसीबत के मारे हमारे रास्ते में ही आ रहे हैं और हमें उनकी सहायता करनी पड़ रही है। इसके बाद दोनों मित्र उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गए। चंदन ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और आपकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि आप यहां पड़े हुए हैं? क्या बीती है आपके साथ? बूढ़ा आदमी कमजोरी से बोला, बेटा, मुझे पहले थोड़ा पानी पिला दो। चंदन उसे पानी देते हुए कहने लगा, लो बाबा,
थोड़ा थोड़ा करके पीना। चंदन को ऐसा करते हुए देखकर सुमंगल उससे कहने लगा, चंदन, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अपना सारा पानी इस बूढ़ी को पिला दोगे तो फिर तुम क्या पियोगे? पता नहीं यहाँ आसपास कहीं पानी है भी या नहीं। चंदन बोला, लेकिन भाई, अगर मैं इन्हें समय पर पानी नहीं पिलाऊंगा तो यह मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सिर लगेगा। इसके बाद चंदन ने थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा पानी उस बूढ़ी को पिला दिया। पानी पीने के बाद जब बूढ़ी की हालत थोड़ी सुधरी तो वह चंदन का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। चंदन ने पूछा, लेकिन बाबा, आप कौन हैं और आपकी यह हालत कैसे हुई? बूढ़ा कहने लगा, बेटा, मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। सोमनगर में मेरा कपड़ों का व्यापार है। धन दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश गया था। वहां से जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, यहां तक कि मेरा घोड़ा भी लूट कर ले गए। बस रहम करके उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। किसी तरह से पैदल चलता हुआ मैं अपने घर को जा रहा था कि प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तुम मेरे सामने थे। बेटा, मुझ पर एक उपकार और कर दो। यहां से 50 कोस दूर मेरा घर है। मुझ में चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? चंदन ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा। चंदन की बात सुनकर सुमंगल उस पर गुस्सा करते हुए बोला, अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया चंदन? भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इस बूढ़ी को घर छोड़ने के लिए जाओगे। चंदन बोला, सुमंगल, इनकी हालत बहुत ही खराब है। अगर इन्हें यहीं पड़े रहने दिया तो ये अवश्य ही मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सिर लगेगा। और फिर वैसे भी इंसानियत के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इनकी सहायता करें। चंदन की ऐसी बातें सुनकर सुमंगल के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। वह चिल्लाते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम और तुम्हारा परोपकार जाओ भाड़ में। मैं चला अपने रास्ते। मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूं। देखना, भगवान तुम्हें अपने इस अपमान की सजा अवश्य देंगे। ये कहता हुआ सुमंगल आगे बढ़ गया, जबकि चंदन ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं किसी न किसी तरह से आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और फिर वह बूढ़ा आदमी चंदन की पीठ पर बैठ गया। चंदन उसे उसके घर छोड़ने के लिए चल दिया। चंदन के दिल में किसी भी तरह की कोई बेचैनी या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह तो अंदर ही अंदर बहुत ही शांति महसूस कर रहा था। 5-6 दिन का सफर तय करने के बाद चंदन बूढ़ी को लेकर उसके घर पहुंच गया। बूढ़े आदमी के परिवार वाले उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। वह बूढ़ा सचमुच बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसके 2 जवान बेटे थे। उन्होंने चंदन का बहुत धन्यवाद किया और उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। बूढ़े व्यापारी और उसके परिवार वालों के बहुत ज्यादा कहने पर चंदन कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ पर रुक गया। चंदन उनके परिवार से काफी घुल मिल गया था। बातों ही बातों में उस व्यापारी ने चंदन के परिवार की हालत के बारे में जान लिया कि चंदन बहुत ही गरीब है, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। उस व्यापारी ने चंदन से उसका गांव और उसके घर का पता भी मालूम कर लिया और कहा, बेटा, अगर कभी मौका मिला तो मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। कुछ दिनों के बाद चंदन सबसे विदा लेकर अपनी आगे की तीर्थ यात्रा पर चल दिया। उसे उम्मीद थी कि वह अपने दोस्त सुमंगल को रास्ते में मिल ही जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास यात्रा करने के लिए सारा आवश्यक सामान खत्म हो चुका है और जो धन अपने साथ वह लेकर आया था वह भी अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में आगे की यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। अब उसके पास घर वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आखिरकार उसे घर वापस लौटना ही पड़ा। अपने घर पहुंचते पहुंचते उसे कई हफ्ते लग गए, लेकिन जब वह अपने घर के अंदर पहुंचा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके घर की कायाकल्प हो चुकी थी। तभी उसके बच्चे आए और बापू बापू कहते हुए उससे लिपट गए। अपने बच्चों को देखकर वह सोचने लगा, अरे, मेरे बीमार बच्चे अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और तभी उसकी पत्नी भी वहां पर आ गई। उसकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। चंदन उसे देखकर पूछने लगा, भाग्यवान, ये सब क्या चमत्कार है? हमारे बच्चों का इलाज कैसे हुआ?
और तुमने इतने कीमती वस्त्र कैसे खरीदे? और घर में रखा हुआ यह कीमती सुख सुविधाओं का सामान हमारे पास कहां से आ गया? उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, आपके आने से कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ अपने कुछ नौकरों के साथ हमारे घर आए थे। उनके साथ कुछ बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां थी, जिन पर सुख सुविधाओं का यह सारा सामान लदा हुआ था। उन्होंने यह सारा सामान और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मुझे सौंपते हुए कहा कि तुम्हारे पति चंदन के कारण मुझे व्यापार में बहुत ही मुनाफा हुआ है और मैं अपने मुनाफे का एक हिस्सा चंदन को सौंपना चाहता हूं। ये कहते हुए उन्होंने सारा सामान घर में रखवा दिया और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मुझे दे दी और फिर चले गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर चंदन बहुत ही हैरान था। वह सोचने लगा, यह वही व्यापारी होगा जिसकी मैंने रास्ते में सहायता की थी और उसे पीठ पर बिठाकर उसके घर तक छोड़कर आया था। हालांकि चंदन ने वह काम किसी लालच में आकर नहीं किया था, लेकिन शायद यह उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का ही फल था जो परमात्मा ने उसे दिया। इसके बाद चंदन ने अपनी पत्नी को रास्ते में घटी हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा, भाग्यवान, तीर्थ यात्रा पूरी न होने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए। भगवान कितने दयालु है। अब चंदन और उसके परिवार के दिन आनंद से कट रहे थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब उसका दोस्त सुमंगल तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस लौटा तो उसे अपने दोस्त चंदन के ठाट बाट के बारे में पता चला। वह सोचने लगा, चंदन तो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी भी नहीं करके आया, तो फिर उसका भाग्य कैसे चमक गया? सारी बातें जानने के बाद वह उसी समय दौड़ता दौड़ता उन पंडित जी के पास पहुंचा जिन्होंने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। सुमंगल पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार हो गई, जबकि चंदन ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया। भगवान ने उसके जैसे पापी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा को अधूरा छोड़ा और भगवान का अपमान भी किया, और मेरी एक भी नहीं सुनी। और फिर सुमंगल ने इसके बाद रास्ते में घटी हुई सारी घटनाएं जो कि त्यों पंडित जी को कह सुनाई। सब कुछ जानने के बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनो भाई, पाप चंदन से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। इसी दया की नाव पर सवार होकर चंदन ने सच्ची तीर्थ यात्रा की है, जिसका नतीजा यह हुआ कि ईश्वर ने बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हारी तीर्थ यात्रा का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिला। सुमंगल बोला, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? पंडित जी ने जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का रास्ता दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत मतलब समझ लिया। तीर्थ यात्रा का असल में अर्थ यह है कि अच्छे और भलाई के काम करते हुए ईश्वर का ध्यान करो ताकि ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सको। अगर कोई आदमी दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे लेकिन परोपकार या भलाई का कोई काम न करे तो उसकी तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं है। ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो दीन दुखियों और जीव जंतुओं से प्रेम करता है, उन पर दया दिखाता है। पंडित जी की बातें सुनकर जैसे सुमंगल की आंखें खुल गईं। उसने कहा, पंडित जी, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल हो रही थी। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं यह प्रण लेता हूं कि मैं भी चंदन की तरह अपना बाकी का जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, चाहे मुझे इसका फल इस जन्म में मिले या न मिले। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर एक न एक दिन तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे। और फिर उस दिन से सुमंगल भी दूसरों की सेवा और सहायता करने में लग गया। कुछ समय के बाद ईश्वर ने उसकी भी सुनी और जल्दी ही उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति सिर्फ मंदिर में माथा टेकने या पूजा पाठ करने में नहीं है, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए सभी जीव जंतु और मनुष्यों के कल्याण के लिए जो भी काम किया जाता है वह भी परमात्मा की भक्ति है। परोपकार के बिना सभी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन व्यर्थ कहलाते हैं। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक साधु रहते थे। इसी कुटिया में रहकर
वह ईश्वर का भजन करते थे। पिछले 40 सालों से वह इसी कुटिया में रह रहे थे। अब वह काफी बूढ़े हो चले थे और उन्हें अपनी मृत्यु निकट महसूस हो रही थी। लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि 40 सालों से उन्होंने भगवान का सिमरन किया है और अब उनके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसीलिए उन्हें मोक्ष मिलना तो तय है। लेकिन एक दिन उनके ख्याल में एक स्त्री आई। उस स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ले लो। इतना कहकर वह स्त्री गायब हो गई। साधु बेचैन हो गए कि इतने वर्षों तक तो स्त्री का ख्याल आया नहीं, अब जब अंत समय नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। उन्होंने अपने इस ख्याल को झटक दिया और फिर से ध्यान में बैठ गए। स्त्री फिर से उनके ख्याल में आई। उसने फिर से कहा, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप का वरण तुम कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की। उस स्त्री का चेहरा बहुत ही धुंधला था। साधु उन्हें पहचान नहीं पाए। साधु अब चिंतित हो उठे कि एक दिन का पुण्य लेकर वह स्त्री क्या करेगी। हो न हो वह स्त्री किसी कष्ट में है। लेकिन उनके गुरुजी ने तो कहा था कि आपका पुण्य ही आपकी असली पूंजी है, वह कभी किसी को मत देना, और इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है। अगर मैं यह भी दे बैठा तो मोक्ष तो गया ही समझो। हो न हो यह मुझे मोक्ष से हटाने का कोई षड्यंत्र है। साधु अपने गुरुजी के पास गए और उनके आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटते हुए कहा, मेरी शिक्षा का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पुण्य कभी किसी को नहीं देने होते, यही तो असली कमाई है। साधु ने गुरु से कहा, गुरुजी, आपके वचन बिल्कुल सत्य है। और फिर वह वापस अपनी कुटिया में लौट आए। साधु फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गए। वह स्त्री फिर से ख्याल में आई और बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, उसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी, परंतु तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को जोर से पकड़ लिया है। जरूरतमंद की सहायता करना तो तुम्हारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। ये सुनकर साधु परेशान हो गए। वह फिर से अपने गुरु के पास गए और उन्हें स्त्री के द्वारा कही गई बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांट लगाते हुए कहा, गुरु पर संदेह करवाकर वह स्त्री तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर वह कोई बुरी आत्मा है, तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहां जाते। वापस अपनी कुटिया में लौट आए और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गए। वह स्त्री फिर से साधु के ख्याल में आई। उसने फिर से कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम ही बने रहे। इतने सालों के अध्ययन के बाद भी तुम अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हो। गुरु के सीमित ज्ञान में ही उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर से कहती हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ही ग्लानि हुई। वह सोचने लगे, संतमत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो, और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। यहां पर तो मैं फंस गया हूं। मेरे गुरुजी भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहे, लेकिन वह स्त्री किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी। वह सोचने लगे, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे अपने प्रभु से तार जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु से ही राह पता लगानी चाहिए। प्रभु से पूछना चाहिए कि उनकी क्या रजा है। ये सोचकर साधु ने प्रभु से उपाय पूछा। तभी आकाशवाणी हुई। उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, पहले तो तुम यह बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पर तुम इतना इतरा रहे हो। साधु बोले, मैंने 40 सालों तक प्रभु सिमरन किया है। 40 सालों से मैं भिक्षा पर रहा हूं। कुछ इकट्ठा नहीं किया, त्याग को ही अपना जीवन माना है। पत्नी, बच्चे सब कुछ त्याग दिए। साधु को फिर से वही आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुमने 40 सालों तक कोई उपयोगी काम भी तो नहीं किया। दूसरों का कमाया हुआ खाया है। राम राम जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होंगे, मुझे तो पता नहीं। क्या तुम रुपया रुपया जपोगे तो तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा। असल में तो तुम्हारे खाते में कोई पुण्य है ही नहीं। ये सुनते ही साधु हैरान रह गए। वह बहुत ही सदमे में आ गए, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने प्रभु से पूछा, अगर मेरे खाते में पुण्य है ही नहीं तो वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है।
साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्मपत्नी है, जिसे तुम पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे, तब वह कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार करती रही। एक दिन बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारा गम भुलाने के लिए विवश कर दिया। उस दिन उसने आंसू पोंछ लिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल पाती। तुम बीच में ही उसे छोड़ गए थे। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह रोज खुद को बीमारी से बचाती, उन लोगों की सेवा करती जिन्हें लोग त्याग जाते थे। वह खुद को आज भी पापन कहती है। वह इसलिए क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। प्रभु ने आगे कहा, अब वह तुम्हें लेकर बेचैन है। उसे बहुत दिनों से यह आभास होने लगा है कि उसका पति अब मरने वाला है, और वह चाहती है कि उसे मोक्ष मिल जाए, जिसके लिए वह घर से गया था। उसने बार बार प्रभु को अर्जी लगाई कि हे प्रभु, मुझ पापना की जिंदगी अगर काम आ सके तो ले लो, परंतु मेरे पति को मोक्ष जरूर दे देना। सपने में आकर मैंने उससे कहा कि तुम अपने एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दो। तो वह कहती है कि मेरे खाते में पुण्य है ही कहां? अगर होते तो मैं एक पल भी नहीं लगाती और उन्हें अपने सारे पुण्य दे देती, क्योंकि मैं सुमिरन नहीं करती, मैं भगवान का नाम नहीं जपती। वह तो समझती है कि सुमिरन और भगवान का नाम जपने से ही पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि उस साधु के पास अथाह पुण्य जमा है। तुम उससे एक दिन का पुण्य मांग लो और अपने एक दिन का पाप दे दो। उसने सवाल किया कि ऐसा साधु भला कौन हो सकता है जो पाप लेकर पुण्य उसे दे देगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और वह औरत अपने पति यानी तुम्हें अपने पुण्य दे रही थी, और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, जबकि तुम्हारी पत्नी आज भी इस बात को लेकर बेचैन है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, किंतु तुम्हारे लिए मोक्ष चाहती है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 40 बरस के हिसाब किताब में पड़े हो। ये सुनकर साधु के बदन से पसीने की बूंदें बहने लगी, उनकी सांसें तेज होने लगी। साधु हड़बड़ाकर उठ गए। उनके माथे से पसीना बह रहा था। उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो सुबह होने वाली थी। उन्होंने जल्दी से अपना झोला बांधा और अपने गुरु के सामने जाकर खड़े हो गए। गुरुजी ने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो? साधु बोले, नहीं, मैं घर जा रहा हूं। गुरुजी ने पूछा, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोले, धर्म सीखने के लिए। धर्म केवल यह नहीं कि मंदिर की घंटियां बजाई जाए, पूजा पाठ में बैठे रहें, मस्जिदों में नमाज पढ़ें, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करें या फिर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें। यह सब तो धर्म से जुड़ने और सीखने के रास्ते हैं। असली धर्म तो यह है कि किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, किसी अंधे को सड़क पार करवाई जाए, किसी जरूरतमंद की सहायता की जाए, किसी बीमार असहाय का इलाज करवाया जाए, किसी छात्र को पढ़ने में सहायता की जाए। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ का दिखावा करने से पुण्य नहीं बढ़ेंगे। आज मैं आपको भाई बहन के पवित्र रिश्ते की एक अनमोल कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें प्यार और त्याग की एक अनोखी गाथा छिपी है। अगर आप हमारे इस परिवार में नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यह उस समय की बात है जब देवर्षि नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उसके बदले में भाई उसे हमेशा रक्षा करने का वचन दे रहा था। यह सावन का महीना था। तब देवर्षि नारद जी के मन में यह विचार आया कि यह तो सावन का महीना है, इसमें तो भोलेनाथ की पूजा होती है, तो क्यों न मैं उन्हीं से पूछूं कि ये बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती हैं और भाई रक्षा का वचन क्यों देते हैं। तो देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ
माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। देवऋषि नारद जी ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने देवऋषि नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद जी, आज आप कैलाश पर किस काम से आए हैं? तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं धरती लोक के आकाश से घूम रहा था तो मैंने देखा एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। प्रभु, ऐसा क्यों है? ये भाई बहन का प्यार कैसा होता है? कृपा करके मुझे इसके बारे में बताएं। तब भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे देवऋषि नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते जैसा ही होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। देवऋषि नारद जी, आपने जो धरती लोक पर देखा है वह भाई बहन के प्यार की निशानी थी कि एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा करती है। परंतु यदि उसी बहन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उसका भाई भी हंसते हंसते सब सह जाता है और अपनी बहन की मदद करता है, पर अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता। हे देवऋषि नारद जी, मैं आपको एक बहुत खास रक्षाबंधन की कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार कैसा होता है। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे वह कहानी सुनाइए, अब मुझसे थोड़ा भी इंतजार नहीं हो रहा। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवऋषि, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती, क्योंकि यह कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसको सिर्फ सुनने से ही जो व्यक्ति सुनता है उसका भला हो जाता है, और जो भी इस कहानी को दूसरों को सुनाता है या दूसरों के साथ शेयर करता है, उसकी सारी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरी हो जाती है। तब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप उस कहानी को सुनाइए, मैं पूरे मन और लगन से उस कहानी को सुनूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनने से तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम्हें आज की इस कहानी में यह भी जानने को मिलेगा कि आखिर इंसान गरीब क्यों हो जाता है। वे कौन से काम है जिनकी वजह से इंसान गरीब हो जाता है। आखिर इंसान द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से इंसान बेसहारा हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे। उन दोनों जुड़वां बच्चों में एक बेटा था और दूसरी जो संतान थी वह बेटी थी। उस किसान ने अपने बेटे का नाम मोहन रखा था और अपनी बेटी का नाम चित्रा रखा। इधर जब कुछ समय बाद धीरे धीरे किसान के बच्चे बड़े हुए तो उन दोनों की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। तब किसान को अपने बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी काम से अपने पड़ोस के एक शहर में गया और वहां एक व्यापारी के घर में रुक गया था। वहां पर उसे उस व्यापारी का बेटा पसंद आ गया। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है कि उस व्यापारी के बेटे के साथ वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। जितना हो सके वह किसान अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी की शादी करने के बाद वह किसान अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही संपन्न घर में कर दिया। अब मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी कर देना चाहिए। अगर मेरे बेटे का विवाह सही समय पर अच्छी तरह से हो गया तो मैं अपना बचा हुआ जीवन अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ आराम से बिताऊंगा। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। भगवान न जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसके लिए गरीबी के रास्ते खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उसका बेटा मोहन बहुत ही दयालु दिल का आदमी था। जब वह अपने पिता की ऐसी हालत देखता है
तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति जो पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का बेटा मोहन अब बहुत गरीब हो जाता है। इतना इलाज कराने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे मोहन से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम इंसान के बस के बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई हल न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हे पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है पुत्र, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूरी कर दो। अपने पिता के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मोहन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह मोहन बेचारा आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब मोहन अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने बेटे मोहन की शादी एक गरीब घर की बेटी से करवा देता है। मोहन की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब मोहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा। बीमारी की वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है और मोहन के पास जो भी कुछ खेत खलिहान था वह सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। अब मोहन के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वह भी भोज में जो खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार मोहन अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। दोस्तों, मोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। मोहन पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है। साथ में जब उसे यह भी पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी जमा पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है, तो मोहन की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से नफरत करने लगती है। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, कलयुग का हर इंसान धन का लालची होता है। जैसे वह मोहन की बहन मोहन के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से नफरत करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अगर वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जेठानी और मेरा बहुत अपमान करेंगी, मेरा बहुत मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अपनी बेइज्जती न हो इस डर से वह बहन अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निष्ठुर हो जाती है। वह चित्रा अपने पिता की 13वीं पर भी नहीं जाती है और न ही अपने भाई का हालचाल पूछती है, और न तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। जब मोहन को चित्रा के ऐसे बर्ताव के बारे में पता चला तो अब मोहन को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए मोहन भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता।
इस प्रकार से चित्रा तो बड़े आराम से अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु मोहन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिन काट रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल और गुजर गए। इन बीते हुए सालों में मोहन को एक बेटा हुआ और वह बेटा कब 15 साल का हो गया उसे पता नहीं चला। इधर अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन मोहन की बहन चित्रा के बेटे का विवाह तय हो जाता है, लेकिन मोहन की बहन चित्रा ने अपने भाई को कोई बुलावा नहीं भेजा। जब मोहन को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, इस बात को सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के बेटे मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहां जाना चाहिए। मोहन की पत्नी का नाम देवयानी था। जब मोहन अपनी पत्नी देवयानी को ये बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तब मोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो सकती हूँ और उसके घर को देख आऊंगी। देवयानी खुश होकर अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं? अपनी पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी पत्नी देवयानी से कहता है कि हे प्रिय, बुलावा तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है, बुलावा आया है कि नहीं, आखिर है वो तो मेरी बहन का बेटा ही है ना। तब देवयानी अपने पति मोहन से कहती है कि हे प्रिय, देखो, बात तो आपकी सही है कि वह आपकी प्रिय बहन का बेटा है, आपका भांजा है, आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना ठीक नहीं है और आपका भी वहां जाना सही नहीं है। अब वह मोहन अपनी पत्नी देवयानी को समझाता है कि हे प्रिया, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही अमीर आदमी हैं, शादी विवाह का घर है, जल्दबाजी में उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमारी यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे को भी तैयार करके और निमंत्रण में जाने के लिए खुद भी तैयार होकर मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। जब देवयानी ने अपने पति मोहन की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। देवयानी कहने लगी, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं आपकी बहन के घर नहीं जाऊंगी। आपकी बहन है, आप जाइए, लेकिन मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं ननद के घर नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर में ही रहो, मैं अकेला चित्रा की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर के मोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब मोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। मोहन के पास चावल और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब मोहन अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और मोहन ने उधार लिए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर के मोहन सुबह अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते मोहन को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे के एक तरफ जाकर के वह खड़ा हो जाता है। मोहन बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर मोहन पर पड़ जाती है। वह मोहन को पहचान लेती है। मोहन को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है, बहन चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है,
दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि हे चित्रा बहन, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़ों में आया है और तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर चित्रा गुस्से में लाल हो जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा मोहन जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था। चित्रा अपने भाई को सबकी नजरों से बचाते हुए घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछती है, भैया, आखिर किसने तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजा था कि तुम यहाँ चले आए। मोहन जवाब देता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया है, पर मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए और बहनोई के लिए नए नए कपड़े लाया हो। मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं आऊंगा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी उसे ताना मारेगी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। चित्रा अपने भाई की बातें सुनकर कहती है, भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। मोहन अपनी बहन के कड़वे शब्द सुनकर दुखी हो जाता है। उसका कलेजा छलनी हो जाता है। वह अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यह तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बात पहले से पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। बहना, मैं तो सोच कर आया था कि मेरी बहना, मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी। चित्रा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है, और मैं यह नहीं चाहती कि मेरी गरीबों में गिनती हो। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। मोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। मैं उन्हें बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूं। चित्रा कपड़े ले लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर से कुंडी लगा देती है ताकि मोहन बाहर ना आ सके। मोहन कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता है। उधर मोहन कमरे में बैठा अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु मोहन को क्या पता था कि उसकी बहन उसे कमरे में बंद करके घर के काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना ही भूल जाती है। चित्रा शादी के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई एक कमरे में बंद है। मोहन इंतजार करता रहा, लेकिन चित्रा को भाई की याद नहीं आई। शादी संपन्न हो गई और चित्रा को अब भी भाई की याद नहीं आई। 2 दिन बीत गए। मोहन भूख प्यास से छटपटा रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी। वह अपनी बहन को आवाज लगाता, लेकिन कोई नहीं सुनता। इधर मोहन अपनी पत्नी और बच्चों की याद में परेशान था। सोचता था, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। मेरे मरने पर मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। यही सोचते सोचते मोहन बेहोश होने लगा। तभी चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। मोहन दरवाजा पीटता है। जेठानी दरवाजा खोलती है और मोहन को देखकर चौंक जाती है। वह पूछती है, भैया,
तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? मोहन जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपनी बहन को बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन जेठानी के दोबारा पूछने पर वह कहता है, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। इतना कहकर मोहन चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाता है। 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते मोहन को चक्कर आने लगते हैं। वह गिरने वाला होता है, तभी एक बूढ़ी औरत उसे थाम लेती है। मोहन को होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। वह उठकर खड़ा होता है और पूछता है, हे माता, तुम कौन हो? वह बूढ़ी औरत साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि मोहन की पत्नी देवयानी रोज देवी माँ की पूजा करती थी। देवी माँ मोहन को संभाल लेती है और उसे अपनी गोद में सुला लेती है। देवी माँ कहती है, मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल में रहती हो। मोहन प्रणाम करके अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। देवी माँ पूछती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे हो? मोहन अपनी बहन के बर्ताव के बारे में बताता है। देवी माँ कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हो। मोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? देवी माँ कहती है, तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, शादी थी तो खाली हाथ कैसे जा रहे हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है क्या? मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और दुश्मन जैसा व्यवहार किया। देवी माँ कहती है, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उसमें अनेक प्रकार के फल है। तुम जाकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। मोहन देवी माँ की बात मान लेता है और बगीचे में जाकर फल खाता है। फिर कुछ फल थैले में रख लेता है। देवी माँ उसे 8 बातें बताती हैं जो जीवन में बहुत काम आएंगी। मोहन उन बातों को सुनकर अपने घर के लिए चल देता है। घर पहुंचकर बच्चे पूछते हैं, बुआ के घर से क्या लाए हो? मोहन थैला अपनी पत्नी को देता है और खेतों की ओर चला जाता है, अपनी बहन के बर्ताव से परेशान होकर। देवयानी थैला खोलती है और देखती है कि थैले में सोने चांदी के फल है। वह हैरान हो जाती है और भागकर मोहन के पास जाती है। हे स्वामी, तुम तो शादी में गए थे, तुम लेकर क्या आए हो? मोहन सोचता है कि शायद फल पसंद नहीं आए, इसलिए कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ मुझे दिया वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। देवयानी कहती है, पहले घर के अंदर तो चलो और देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या भेजा है। घर में जाकर थैला पलटते ही हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी कहती है, तुम्हारी बहन ने फलों में छुपाकर हमें हीरे मोती भेजे हैं। मोहन समझ जाता है कि वह बूढ़ी औरत देवी माँ थी। वह मन ही मन धन्यवाद करता है। इस प्रकार मोहन धनवान बन जाता है और एक आलीशान महल बनवाता है। पहले जो लोग उससे बात नहीं करते थे, अब उसका मान सम्मान करने लगते हैं। एक दिन देवयानी कहती है, हे प्रिय, सावन का महीना आने वाला है। सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। तुम अपनी बहन को ससुराल जाओ और उसे लेकर आओ। मोहन अपनी बहन के ससुराल जाता है और उसे अपने घर लाने के लिए कहता है। चित्रा खुशी खुशी तैयार हो जाती है। मोहन की शान और शौकत देखकर चित्रा दंग रह जाती है। देवयानी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। कुछ दिन बाद चित्रा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। देवयानी मोहन से कहती है, कल तुम्हारी बहन जाएगी, बाजार जाओ और कोई अच्छा तोहफा लेकर आओ। मोहन एक मोची की दुकान पर जाता है और बोलने वाली जूतियां बनवाता है जो 8 बातें बोलेंगी। मोहन मोची को 8 बातें बताता है। कहीं मानवता की भूल होती है, कहीं अज्ञानता निर्धनता का मूल। समय भरोसे जो बैठा रहता सदा गरीब बना रहता। जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह सदैव ही निर्धन रहता है। गरीब से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। आप दोष समय को नहीं दो। मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। कर्म कभी भी कोई कार्य नहीं करता। नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता।
वह मानव के परिश्रम के भरोसे बैठता है। ज्ञानी से सदा ही प्रेम करो। एक गरीब आदमी गरीबी को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। मोहन कहता है, जब मेरी बहन 8वां कदम रखे तो जूतियां यही बोले। मोहन हीरे मोतियों से जड़ी सोने चांदी की जूतियां बनवाता है और अपनी बहन को देता है। चित्रा अपने ससुराल पहुंचकर जूतियां पहनती है और चलती है। जूतियां बोलती है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। चित्रा शर्म से सिर झुकाती है और रोने लगती है। वह अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है। चित्रा की जेठानी उसे समझाती है, हे बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। धन दौलत का घमंड करने से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है। इस प्रकार चित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगती है। अंत में भाई बहन का प्यार फिर से मजबूत हो जाता है। मोहन और चित्रा के बीच की दरार भर जाती है। कई समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। बिरजू तंत्र मंत्र और नजर उतारने में बड़ा निपुण था। गांव के लोग छोटी मोटी परेशानियों के लिए अक्सर उसके पास जाया करते थे। बिरजू शादियों में ढोल बजाने का भी काम करता था। एक बार बिरजू एक शादी में ढोल बजाने गया हुआ था और उसके साथ मशकबीन बजाने वाले साथी भी थे। शादी के बाद बारात रात में ही दुल्हन को लेकर वापस गांव लौट गई थी। अगली सुबह बिरजू को एक और शादी में ढोल बजाने जाना था, तो उसने रात को ही अपने साथियों से कहा कि अब विदा लेकर गांव चलना चाहिए। उसके साथियों ने मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और जंगली जानवरों का खतरा भी था। बिरजू ने समझाया कि अगली सुबह फिर से बारात में शामिल होना पड़ेगा और ढोल बजाना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी ही निकलना चाहिए। आखिरकार उसके साथी मान गए और बिरजू के साथ चल पड़े। रास्ते में बिरजू ने सुझाव दिया कि ढोल बजाते हुए चलें, ताकि जंगली जानवरों का डर ना रहे और हम सुरक्षित रह सकें। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था और चांदनी में पूरा इलाका चांदनी से नहाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जब उनकी नजर पहाड़ी पर पड़ी। उस समतल जगह पर कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर वे सब डर गए। बिरजू समझ गया कि यह कोई साधारण लोग नहीं थे। उसने साथियों से कहा, ये लोग शायद हमारी ही तरह किसी काम से लौट रहे होंगे और यहां थोड़ी देर के लिए रुक गए होंगे। लेकिन उसके साथी बोले, नहीं नहीं, ये लोग तो भूत लगते हैं। वे भयभीत हो गए थे। बिरजू ने कहा, अरे अगर भूत भी है तो मैं इन्हें काबू कर लूंगा। मेरी विद्या कभी तो काम आएगी। देखो, उन्होंने हमें देख लिया है। अगर हम डर गए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिरजू ने भूतों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि पास में श्मशान है, जिसमें एक चिता अभी भी जल रही थी। इस समय जो लोग नाच रहे थे वे और कोई नहीं बल्कि भूत ही हो सकते थे। यही एकमात्र रास्ता था भूतों से बचने का, क्योंकि वह उन्हें नचाकर खुद को बचा सकता था। मरता क्या ना करता, बिरजू और उसके साथी आगे बढ़े और भूतों के पास पहुंच गए। भूतों के उलटे पांव देखकर उसके साथी डर गए। उन्होंने ढोल और मशकबीन बजाना बंद कर दिया। भूत ढोल की आवाज में खूब नाचते रहे। जब वे थक गए तो उनमें से एक भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। भूत को अपनी तरफ आते देख बिरजू ने महामंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दोनों साथी डर के मारे थर थर कांप रहे थे। तभी भूत बोला, डरो मत मित्र, तुमने हमें बहुत नचाया है। हमें बहुत मजा आया है। हम बहुत खुश हैं। तो जो भी मांगना है मांग लो। हमारे पास जो होगा हम दे देंगे। बिरजू की समझदारी और साहस ने उस दिन उसे और उसके साथियों को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हिम्मत और समझदारी से मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है। उन दिनों जब शादी ब्याह के लिए लड़की वालों को रुपये देने पड़ते थे, मीमो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी शादी का इंतजाम कर सके। इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा कि क्यों न एक भूतनी से शादी कर ली जाए, क्योंकि उसने एक बहुत ही सुंदर भूतनी को नाचते हुए देखा था। मीमो ने अपनी ये इच्छा भूतों के सामने रख दी।
भूतों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मीमो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद को देखते हुए भूतों ने उसे काफी प्रलोभन दिए, मगर मीमो ने ठान लिया था कि अगर वे उसे कुछ देना ही चाहते हैं तो उसी भूतनी से उसका विवाह करवा दें। आखिरकार भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा और उन्होंने मीमो और भूतनी की शादी करवा दी। भूतों ने मीमो को चेताया, देखो, ये भूतनी अब तुम्हारी पत्नी की तरह रहेगी, एक साधारण औरत की तरह तुम्हारे साथ घर बसाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक ये चुप रहेगी तब तक ये तुम्हारी पत्नी रहेगी। जिस दिन इसका मुंह खुल गया, ये हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी और हमारे पास लौट आएगी। मीमो ने भूतों की बात मान ली और अपनी नई पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचने पर लोगों ने मीमो की अचानक हुई शादी को देखकर हैरानी जताई। मीमो ने अपने माता पिता को समझा दिया कि उसकी पत्नी गूंगी है, इसलिए इशारों में ही बातें करें। माता पिता को यह सुनकर दुख तो हुआ कि उनकी बहू गूंगी है, लेकिन साथ ही वे खुश भी थे कि चलो, बेटे का घर तो बस गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीमो की पत्नी ने घर बाहर का कामकाज अच्छे से संभाल लिया। वह गांव के लोगों से बहुत कम मिलती थी और 2 बेटों और 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। वह अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी और घर वाले उसके इशारे आसानी से समझ जाते थे। एक दिन मीमो के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों में झगड़ा हो गया। एक लड़के ने मीमो के बेटे से कहा, तुम्हारी मां भूतनी है। यह सुनकर दूसरे बच्चे ने भी कहा, अगर तुम्हारी मां भूतनी नहीं है तो वह लोगों से मिलती क्यों नहीं है और किसी से बोलती क्यों नहीं है। बच्चे अपने मुंह लटकाए घर आ गए और अपने बाबा से पूछ बैठे कि लोग मां को ऐसा क्यों कहते हैं और वह बोलती क्यों नहीं है। मीमो ने उन्हें समझाया कि बेटा, तुम्हारी मां गूंगी है, इसलिए वह बोल नहीं सकती। बच्चे उस समय तक चुप हो गए, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि वे अपनी मां को बुलवाकर ही रहेंगे। एक दिन मीमो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था और उसकी पत्नी पानी लेने कुएं पर गई हुई थी। बच्चों ने सोचा कि खाना बनाने का समय हो रहा है और मां को मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे छुपा लें तो मां हमसे पूछेगी कि सिलबट्टा कहाँ है। थोड़ी देर बाद पानी लेकर मां भी आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जब उसे मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा नहीं मिला तो उसने इशारों में बच्चों से पूछा कि सिलबट्टा कहाँ है। लेकिन आज तो बच्चों ने ठान रखी थी कि वे अपनी मां को बुलवाकर ही मानेंगे। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब सिलबट्टा नहीं मिला और बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह गुस्से में आकर बोल पड़ी, सिलबट्टा कहाँ है। बस उसका इतना कहना था कि वह हड्डियों के ढांचे में बदल गई। यह देखकर बच्चे रोने लगे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे अपने के पर पछता रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने मां से ऐसी जिद क्यों की। अपनी मां को हड्डियों के ढेर में बदलते देख बच्चे भागकर अपने दादा दादी के पास गए। दादा दादी भी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने बच्चों को दिलासा दिया। उन्हें बड़ा भय था कि अगर गांव वालों को इस बात का पता चल गया तो वे उनके साथ न जाने क्या सलूक करेंगे। ऐसे कई किस्से उन्होंने पहले भी सुने थे और उन्हें याद करके उनकी आत्मा कांप जाती थी। उन्होंने बच्चों को साफ हिदायत दे दी थी कि किसी को कुछ भी न बताएं और गांव वालों से दूर ही रहे तो ही सही रहेगा। 2 दिन बीत गए थे और घर का चूल्हा नहीं जला था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। बच्चे अपनी मां की याद में हड्डियों के ढेर के पास बैठे आंसू बहा रहे थे। बरमो गांव से बाहर एक शादी में गया हुआ था और उसे वहां 2 दिन हो गए थे। एक रात जब बरमो सोया हुआ था, उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे जल्दी घर जाओ, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जैसे ही बरमो ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, उसकी नींद खुल गई और वह घबरा गया। सुबह का समय था और उसे डर लगने लगा कि लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी सपने में क्यों आई। पहले तो कभी नहीं आई थी। उसने कहा भी क्यों कि जल्दी घर जाओ। ये सब सोचकर वह बहुत परेशान हो गया। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी और वह अपने साथियों के साथ विदा लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे।
और वह बहुत परेशान रहा। उसने रास्ते में एक पल भी आराम नहीं किया और जब साथियों ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ भी नहीं बताया। दिन ढलते ढलते वह गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही बच्चों ने उसे देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे अपने पिता से लिपट कर रो रहे थे और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बर्मो को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। उसके माता पिता भी उदास होकर उसकी ओर देख रहे थे। बर्मो ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने रसोई की तरफ इशारा किया। जैसे ही बर्मो रसोई में पहुंचा, उसने हड्डियों का ढेर देखा और उसे भूतों की दी हुई चेतावनी याद आ गई। उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी ने जरूर मुंह खोला होगा। सपने में आई हुई बात भी उसे याद आ गई और उसने अपने पिता से सारी बात पूछी। उसके पिता ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बर्मो हड्डियों को सीने से लगाकर अपनी पत्नी की याद में जोर जोर से रोने लगा। बच्चे सहमे सहमे एक कोने में खड़े अपने पिता को देख रहे थे। बर्मो को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मां के बच्चे समझकर गुस्सा पी गया। थोड़ी देर बाद उसने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए उन्हें भी दिलासा दिया। पत्नी की अस्थियों को घर में कब तक रखते? माँ बाबा ने बर्मो से कहा, बेटा, इन अस्थियों को नदी में जाकर विसर्जित कर दो। यहाँ पास में ही एक छोटी सी नदी है जो आगे चलकर गंगा में मिलती है। ध्यान रखना, इस बात की खबर किसी को भी न लगे, नहीं तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। बच्चे अपनी मां की अस्थियों को कहीं जाने नहीं दे रहे थे। वे रोते हुए हड्डियों के पास बैठे रहे और मां की याद में आंसू बहाते रहे। बर्मो भी अपनी पत्नी की याद में बहुत दुखी था। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे, बर्मो ने हड्डियों की पोटली उठाई और नदी की ओर चल पड़ा उन्हें बहाने के लिए। जैसे ही वह चल रहा था, उसे पोटली में से आवाज आई, कैसे हो जी? मुझे पता है तुम सभी बहुत दुखी हो। बच्चे तो मेरी हड्डियां भी नहीं उठाने दे रहे थे ना। मुझे पता है उन पर क्या गुजर रही है। मेरा भी दिल यही कह रहा था कि बच्चों को समझाओ। देखो, वो पीछे आ रहे हैं, उन्हें डांटना मत, प्यार से समझाना। इतने में बच्चे भी बर्मो के पास आ गए और कहने लगे, बाबा, हमारी माँ को कहीं नहीं ले जाना, और बर्मो से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। तभी पोटली में से फिर आवाज आई, ठीक है, मैं इन्हें समझती हूँ। बिरजू ने अपने बच्चों को उस पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा दिया, जैसा कि पोटली में से आवाज आई थी। पोटली से फिर आवाज गूंजी, देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे बिना उतनी ही उदास हूँ जितना तुम मेरे बिना हो। मैं भूत लोक में रहते हुए भी हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। मेरी कसम खाओ कि अब तुम मरोगे नहीं और ना ही अपने बाबा को परेशान करोगे। अपने बूढ़े दादा दादी का भी ख्याल रखोगे। मेरी अस्थियां नहर में बहाने दो और अपने बाबा को जो काम करना है उन्हें करने दो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं बहुत दुखी रहूंगी। क्या तुम अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हो? नहीं ना? तो मेरे बच्चे, घर जाओ और अपनी बड़ी बहन को भी ले जाओ। दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। माँ की आवाज सुनकर बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली और अपने घर की तरफ चल पड़े। बिरजू नहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी पोटली में से फिर आवाज आई, सुनते हो जी, रुको। बिरजू रुक गया और उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जरा रुको, सामने पहाड़ी से जो आकृतियां आ रही है वे मेरी जैसी आत्माएं हैं। वे मुझे लेने आ रही है, उनसे बिल्कुल भी मत डरना। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उनमें तुम्हारा दोस्त शोभन भी है जो हमें देख पा रहा है। बिरजू ने अपने दोस्त शोभन को याद किया। शोभन पास आ चुका था। उसके पांव उल्टे लग रहे थे, लेकिन वह डरावना नहीं लग रहा था। शोभन बोला, कैसे हो बिरजू? 15 साल हो गए मुझे इस दुनिया से गए हुए। मुझे पता है तू मुझे बहुत याद करता है और मेरे माँ बाबा की मदद भी करता है। तू याद है ना, जब गांव के घास के जंगल में आग लगी थी और तूने सबकी मदद की थी? उस दिन की आग में मैंने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन तू हमेशा मेरे लिए रोता रहा। बिरजू ने शोभन की बातें सुनी और उसे याद आने लगा। शोभन ने आगे कहा, याद है, हम अपने मवेशी चराने के लिए पड़ोस के गांव की सरहद में जाते थे और वहां बिंदु से मिलते थे। जब बिंदु इस दुनिया से चली गई तो पागल सा हो गया था। देख, वही बिंदु तेरे कंधे पर है, हम उसे ही लेने आए हैं। शोभन की बातें सुनकर बिरजू की आंखें नम हो गई। उसकी पत्नी की आवाज फिर आई, अब मेरी अस्थियां बहा दो, मैं भूत लोक में अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊंगी। लेकिन यह मत सोचना कि मुझे तुम लोगों की याद नहीं आएगी।
बच्चों, बूढ़े, माँ बाबा का ध्यान रखना। बिरजू ने अपनी पत्नी की बात मानी और अस्थियों को नहर में बहा दिया। उसकी पत्नी की आवाज आनी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। बिरजू ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा, बच्चों के पास लौटने के लिए। अस्थियां पानी में बहते बहते दूर तक निकल गई और बिंदु की आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। बिरजू अपने ख्यालों में खोया हुआ गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में बार बार पहाड़ की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं बिंदु की झलक दिख जाए, पर बिंदु कहीं नजर नहीं आई। भारी मन से अपनी पत्नी की अस्थियां प्रवाहित कर वह धीरे धीरे गांव की ओर वापस चल पड़ा। दिन का उजाला काफी बढ़ चुका था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, बिरजू, तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? और आजकल तुम्हारी पत्नी भी नजर नहीं आ रही है, सब ठीक तो है? बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उसे छोड़ने गया था, वो अपने मायके गई है। इतना सुनते ही गांव वाले चुप हो गए। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके बच्चे अभी भी मां की याद में रो रहे थे। उसने बच्चों को मां का संदेश सुनाया और समझाया, अगर कोई पूछे तो कहना कि मां नानी के घर गई है। फिर वह अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया। छोटे छोटे बच्चों को संभालना, रोजी रोटी कमाना, खेती बाड़ी और शादी ब्याह के काम में हाथ बटाना, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं था। उसके माँ बाबा अक्सर कहते, बिरजू, बच्चों के लिए दूसरी माँ लिया, ये सब अकेले नहीं हो पाएगा। मगर बिरजू को यह मंजूर नहीं था। कभी कभी जब बच्चों की हालत देखकर उसे अपने माता पिता की बात सही लगती तो वह सोचता, चार चार बच्चों के साथ कौन अपना घर बसाएगा, और फिर मैं खुद भी गरीब हूं, कोई अपनी बेटी मुझे क्यों देगा? पर जब भी बिंदु की याद आती, वह अपने मन ही मन उससे माफी मांगने लगता। एक रात बिंदु उसके सपने में आई और कहने लगी, सुनो जी, माँ बाबा ठीक कह रहे हैं, बड़ी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, अभी सिर्फ 12 साल की ही है। तुम्हारे भी बहुत काम है, देर रात घर लौटते हो, दूसरी शादी कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बच्चों को एक माँ मिल जाएगी और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? ये कहकर बिंदु की आवाज धीमी हो गई। अगली सुबह बिरजू के माँ बाबा ने फिर से बच्चों के लिए दूसरी माँ लाने की बात की। बच्चों को जब इस बात का पता चला तो वे कहने लगे, हमें तो अपनी माँ ही चाहिए और कोई माँ नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को बिरजू ने अपनी पत्नी के बारे में बताया और उनसे मदद मांगते हुए कहा, दोस्तों, एक बार फिर उसी जगह पर चलना होगा जहां हमने भूतों से मुलाकात की थी। दोस्तों ने डरते डरते हामी भर दी और कहा, ठीक है यार, दोस्ती किस दिन काम आएगी, तेरा साथ जरूर देंगे। रात के 12 बजे बिरजू और उसके साथी उस जगह पहुंच गए। पिछली बार जहां भूतों से मुलाकात हुई थी, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्मशान घाट पर हल्की हल्की आग की लपटें दिख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने किसी के बात करने की आवाज सुनी। बिरजू को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन उसका एक साथी डर के मारे पीला पड़ गया था। बिरजू ने उसे दिलासा दिया, डरना नहीं है, किसी भी हालत में डरना नहीं। उन्हें पता था कि अगर भूतों का मुखिया नाराज हो गया तो मुसीबत हो सकती है। बिरजू ने ढोल बजाने का इशारा किया और जोर जोर से ढोल पर भूतों के गीत की तान छेड़ दी। ढोल की आवाज सुनकर श्मशान घाट में बैठे सभी प्रेत वहां से चलने लगे, लेकिन उनके मुखिया ने उन्हें रोक दिया और कहा, हमने कुदरत से विनती करके नियम तोड़े थे, पर इसने हमारी दी हुई हिदायत को नहीं माना, इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर सभी भूत भूतनी सहम गए और वहीं रुक गए जहां वे थे। बिरजू और उसके साथी खड़े खड़े इन सब घटनाओं को देख रहे थे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों ही थी। आगे क्या होगा इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, पर वे जानते थे कि उन्हें अब पीछे हटना नहीं है। उन्हें डर लगने लगा कि मुखिया बिरजू को न जाने क्या सजा दे। तभी एक आत्मा बोली, मुखिया जी, क्षमा चाहती हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। बिरजू ने बिंदु भूतनी को हमेशा बड़े प्यार से रखा है। बिंदु का बचपन से ही ख्याल रखा है और इस जीवन में भी। देखिए, उसके बच्चे भी उससे कितनी मोहब्बत करते हैं और बिरजू भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। ये सब जो हुआ, इसमें बिरजू का कोई दोष नहीं है। उसकी बात सुनकर मुखिया कुछ सोचने लगे। बिंदु की सहेली आगे कहने लगी, बच्चों का क्या वो अपनी माँ को इस तरह सह सकते हैं? माँ का दुख उन्हें बहुत सताता है। बिरजू को सजा देने का मतलब है
उसके बच्चों और बूढ़ी माता पिता को भी सजा देना। देखिए बिंदु का चेहरा कितना उदास हो गया है ये सब सुनकर। मुखिया ने सहेली की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन थोड़ी परीक्षा तो लेनी होगी बिरजू की। यह भी देखना होगा कि वह हमारी परीक्षा में खरा उतरता है या नहीं। यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई, लेकिन वे अब भी चिंतित थे। जब सब लोग उस जगह पहुंचे जहां बिरजू और उसके साथी ढोल बजा रहे थे, मुखिया ने गुस्से में कहा, बंद करो ये सब। तुमने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बिंदु को पिछले जन्म से प्यार करते थे। तुम उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए कुदरत से विनती करके हमने नियम तोड़कर तुम्हारी शादी बिंदु से करवाई थी, ताकि उसकी तुम्हारे प्रति अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर सफल हुए तो तुम्हें बिंदु वापस मिल जाएगी और बच्चों को उनकी मां। बिरजू ने घबराते हुए परीक्षा देने की हामी भर दी। मुखिया ने कहा, हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग करेंगे। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो तुम फिर से जिंदा हो जाओगे और बिंदु तुम्हारे साथ लौट जाएगी, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिरजू ने बिना देरी किए अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर बिंदु की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया और बाकी भूत बिरजू के प्रेम को देखकर नतमस्तक हो गए। तुम्हारा प्यार सच्चा है बिरजू, मुखिया ने कहा। खड़ी हो जाओ, तुमने प्यार की परीक्षा पास कर ली है। कुदरत की आज्ञा से हमने यह सब रचाया था। अब ढोल दमाऊ बजाओ और खुशियां मनाओ। फिर ढोल की थाप पर सभी आत्माएं नाचने लगी। चारों ओर खुशी का माहौल था। थोड़ी देर बाद सबके पैर थम गए। मुखिया ने बिंदु से कहा, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे बहुत उदास हैं। जाओ अपने बच्चों के पास और अपनी गृहस्थी संभालो। बिंदु ने मुखिया के पैर छुए और उसका आशीर्वाद लिया। मुखिया ने बिंदु का हाथ बिरजू के हाथ में थमा दिया। बिंदु अपने साथी आत्माओं से विदा लेकर बिरजू के साथ चल पड़ी, अपने बच्चों के पास अपनी नई दुनिया को बसाने। उसकी सखियां उसकी सलामती की दुआएं करती रही और उसे जाते हुए देखती रही। अब बिंदु और बिरजू अपने घर लौट आए थे और सुखी गृहस्थी का आनंद लेने लगे। बिंदु को अपने परिवार में मिले हुए 1 साल बीत चुका था। उसकी गृहस्थी फिर से हंसी खुशी चल रही थी। बिंदु अब गांव वालों से भी मिलने जुलने लगी थी, पर बिरजू के दिल में एक डर बना रहता कि प्रेतों के मुखिया ने बिंदु को क्या चेतावनी दी होगी। वह बिंदु से पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं पूछने का गलत असर न हो जाए, इसीलिए वह चुप रहता। भड़को को छोड़कर बाकी बच्चे गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। भड़को घर के कामों में मां की मदद करती थी। मवेशियों का चारा, घास, लकड़ी सबका जिम्मा उसी पर था। बिरजू किसी जरूरी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। भड़को की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बिंदु ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। भड़को को दवा देकर आराम करने को कहा और खुद मवेशियों को चराने के लिए जाने लगी। तभी उसके ससुर बोले, बहू तुम घर में रहो, भड़को की देखभाल करो। बच्चे भी स्कूल से आएंगे, मवेशियों को मैं ले जाऊंगा। बिंदु ने कहा, नहीं बाबा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं ही चली जाऊंगी। बिंदु ने देखा कि भड़को के आराम करने के बाद ही काम करने का मन है। उसने जल्दी से मवेशियों को चराने के लिए गांव की सीमा के जंगल की ओर रुख किया। मवेशी साथ में थे और बिंदु पहाड़ी पर गीत गुनगुनाते हुए घास काटने में मग्न हो गई। जैसे ही उसने घास काटना शुरू किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे याद आया कि इससे पहले भी उसने इस स्थान पर कदम रखा था। हालांकि जब से वह इस गांव में आई थी, उसने कभी मवेशियों को चराने का काम नहीं किया था। पेड़ों की छांव में बैठकर उसने सोचा, यह सब क्यों हुआ? वह सोच ही रही थी कि अचानक छोटी नदी के पार से आती हुई महिलाओं की झलक दिखाई दी, जो अपने सिर पर सामान उठाई जा रही थी। उसे उनके पास जाने की तीव्र इच्छा हुई और वह तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं से पूछताछ की कि क्या वे इस गांव की है और क्या यहाँ किसी की शादी है जो इतनी सारी सब्जियां और सामान लेकर जा रही है। महिलाओं ने बताया कि वे पड़ोसी गांव की है और उन्होंने बिंदु को पहले कभी नहीं देखा। उन्हें यह भी बताया कि नीले सूट में जो लड़की है वही दुल्हन है। बिंदु ने देखा कि नीला सूट पहने वाली लड़की और दूसरी महिला की ओर इशारा कर रही थी। महिलाओं ने बिंदु को बताया कि वह लड़की शादी का सामान लेकर जा रही है। बिंदु ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो
यह महिला नीले सूट वाली है, क्या वह नीलों की तरह दिखती है? महिलाओं ने अपनी पीठ पर से सामान उतारकर नीचे रखा और विश्राम करने लगी। बिंदु की मां ने उसे एकटक देखा और बिंदु को इशारा करते हुए कहा, यह नीलू है, तुम्हारी बहन के गांव की। बिंदु ने अपना नाम और पति का नाम बताया, जिसे सुनते ही नीलू की मां की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि बिंदु उस उम्र की थी जब उसने इस दुनिया को छोड़ा था। नीलू की मां ने बिंदु को मिठाई दी और कहा, ये मिठाई ले लो, शादी की तारीख क्या है और नीलू की ससुराल किस गांव में है? बिंदु ने पूछा, क्या नीलू की ससुराल पास के गांव में है? नीलू की मां ने बताया कि बिरजू शादी में जरूर आएगा और बिंदु को भी आना चाहिए, क्योंकि यह गांव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीलू की मां ने कहा कि वह बुखार से पीड़ित बेटी की वजह से यहाँ आई है और उसे घास काटते हुए देखकर बिंदु को पहचान लिया। बिंदु ने कहा, ठीक है, बेटी बीमार है, ध्यान रखो, दिन ढल गया है, तुम्हारे मवेशी भी चले गए होंगे, अगर बिरजू तुम्हें बुलाएगा तो आना। नीलू की मां ने बिंदु को मिठाई देते हुए कहा, बच्चों के लिए यह मिठाई ले जाओ। बिंदु ने उसकी बात मानी और वहां से चल दी। नीलू की मां ने बिंदु को जाते हुए देखा और कहा, मुझे लगता है नीलू में उसकी बहन का अक्स है। नीलू की मां की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने कुछ और नहीं कहा। बिंदु अपने मवेशियों के साथ घर लौटी और भड़कों को रसोई में देखकर उसे डांटा। भड़कों को आराम करने को कहकर बिंदु ने खुद खाना बनाना शुरू किया। मां पहली बार कहीं गई थी तो आशंका हो रही थी कि वह कहां जा सकती है। पशु साथ में नहीं थे, बिंदु अकेली जंगल में थी। एकांतता और अकेलेपन का डर उसके मन में उठ रहा था। उसने चारपाई पर लेटते हुए कई सवाल किए, लेकिन डर की कोई ठोस वजह नहीं दिखी। हाँ, पास के गांव के लोगों का जो हाल था वे भी मिलनसार लगते थे और वे शादी का सामान लेकर जा रहे थे। बिंदु ने बताया कि उसने नीलू नाम की लड़की की शादी की चर्चा सुनी थी, पर वे लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो। जब बिंदु ने नीलू की मां से कहा कि वह उसे जानती है और उसे घास काटते हुए कई बार देखा है, तो नीलू की मां ने बिंदु की बातें सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। बिंदु ने बताया कि उसकी मां ने मिठाई दी थी और उसे बच्चों के लिए भी मिठाई दी। नीलू की मां ने कहा कि यदि बिंदु की शादी में भाग लेगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आई तो वह नाराज हो जाएगी। जब बिंदु की बातें सुनी तो उसके पति को चिंता होने लगी कि पुराने समय की बातें न उभर जाए। उसे डर था कि बिंदु को पुरानी बातें याद आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो सकती है। उसने प्रेतों के सरदार का धन्यवाद किया जिन्होंने बिंदु को पुरानी बातें याद न आने की चेतावनी दी थी। बिंदु ने अपने पति से पूछा, तुमने जो बातें सुनी है उनसे मैं यह समझना चाहती हूँ कि क्यों मुझे उस महिला और उसकी बेटी से मिलने पर अजीब सा एहसास हुआ। वे मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम पहले से जान पहचान में हैं। क्या इसका मतलब है कि बिंदु के पिछले जन्म की बातें उभर रही हैं? उसके पति को अब चिंता हो रही थी कि बिंदु के माता पिता, जो उसके पुराने दुश्मन थे, उसके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। वह सोचने लगा कि अगर नीलू की शादी में बिंदु को बुलाया गया और पुरानी बातें सामने आई तो उनका क्या होगा। उसने कुदरत से प्रार्थना की कि बिंदु की शादी में न बुलाया जाए ताकि कोई समस्या न हो। बिंदु के पिता, जो शादी में बिंदु को बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ढोल बजाने वालों की कमी के कारण अंततः ब्रह्मों को बुलाना पड़ा। बिंदु का पति मन ही मन परेशान था और सोच रहा था कि नीलू की शादी में जाने से पुराने जख्म न खुल जाए। बिंदु के पति का दिल यह मान रहा था कि नीलू को दुल्हन के रूप में देखने की इच्छा थी, लेकिन साथ ही वह यह भी चिंतित था कि कहीं पुराने दिनों की यादें न उभर जाए। उसका दिल जानता था कि बिंदु प्रेत लोक से आई है, लेकिन उसकी चिंता को लेकर वह असमंजस में था। इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई महत्वपूर्ण बात याद नहीं आ रही थी। अगले ही क्षण सोचकर वह डर गया। यदि बिंदु को कोई पुरानी बात याद आ गई तो यही सब सोचकर वह बिंदु को ले जाने से हिचकिचा रहा था। बड़े ने बिंदु से कहा कि वह बहुत उदास नजर आ रही है और जानना चाहा कि वह किस बात से परेशान है। बिंदु ने उत्तर दिया कि नीलू की शादी का निमंत्रण आया है। उसे पता था कि नीलू के पिता उसे बुलाएंगे। फिर उसकी मां ने भी उसे आमंत्रित किया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा सपना क्यों आया जिसमें वह पेड़ पर चढ़ी थी और अचानक देखा कि उसे किसी ने मार दिया।
बिंदु ने सपना देखकर अपनी चिंता प्रकट की कि वह क्यों ऐसा सपना देख रही है, और उसने अपनी गिरावट और यातनाओं के बारे में बताया। सपने की बात सुनकर ब्राह्मण और भी चिंतित हो गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी बिंदु पेड़ से गिरी थी और मर गई थी। वह बिंदु से भी मिल चुकी थी। उसके पिता का गुस्सा और भी बढ़ गया था। ब्राह्मण ने बिंदु को सपना झूठा कहकर उसे दूसरी बातें करने के लिए कहा, यह कहकर कि सपने कभी सच नहीं होते। बिंदु ने अपने काम में लग गई और अपना दिन बिताया। बिरजू को शादी में जाना था, लेकिन उसके दिमाग में अशुभ विचार उभर रहे थे। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह उसने थोड़ी नींद ली और सपने में खुद को श्मशान घाट में प्रेतों के बीच पाया। प्रेतों के सरदार ने उसे आश्वस्त किया कि वह सब कुछ जानता है और बिंदु को उसके साथ भेजा है। सरदार ने यह भी कहा कि बिंदु के माता पिता और बहन के साथ उसका प्रेम था। बिंदु के पिता ने उसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया, लेकिन समाज की चिंता थी। सरदार ने कहा कि वे सब कुछ संभाल लेंगे और बिंदु को उनके पूर्व जन्म के परिवार के लिए कुछ करने का मौका देंगे। उसने बिरजू को कहा कि उसे आराम करना चाहिए और शादी में भी जाना चाहिए। प्रेतों के सरदार के जाने के बाद बिरजू की नींद खुल गई। वह भले ही सपने में था, लेकिन उसे सरदार पर पूरा विश्वास था। जब बिंदु ने कहा कि उसे शादी में जाना है, तो बिरजू को तैयार होना पड़ा। बिंदु ने कहा कि दुल्हन की हल्दी की रस्म में उसका होना आवश्यक है। बिंदु ने जल्दी तैयार होने की सलाह दी और जल्द ही वे शादी वाले गांव में पहुंच गए। बिंदु ने कहा कि यहां आकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वे पहले भी यहां मिल चुके हैं। बिंदु को पूर्व जन्म की यादें और गांव के लोगों के बारे में सोचने लगी। उसकी चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने प्रेतों के सरदार को याद किया। सरदार ने उसे सफेद कपड़े पहने हुए देखा और कहा कि उसे बिंदु की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरदार ने कहा कि बिंदु को पिछले जन्म की बातें या प्रेत लोक की यादें नहीं है। बिरजू को यह सुनकर राहत मिली और उसने अपनी चिंता को दूर किया। अब भी उसे एहसास हुआ कि मैं प्रेत लोक से यहां उसके सामने खड़ा हूं और उससे बातचीत कर रहा हूं। सोहन की आत्मा ने कहा कि वह वीरता से संवाद कर रही थी। सोहन ने राहत की सांस ली और चलने लगा। उसने कहा कि उसे यकीन है कि उसे किसी और की नजर नहीं आएगा। कौन जानता है, हो सकता है कि तुम्हें ससुराल में लक्ष्मी या योगी मिल जाए, उसने कहा। उसने सोचा कि शायद उसने अपने सरदार से कह दिया होगा कि वह चला जाए, लेकिन उसे लक्ष्मी से भी मिलना था। सोहन ने कहा कि बिंदु उसे बहुत याद करती है और अगर लक्ष्मी नहीं आई तो उदास मत हो, सब समझता हूं। जब वह उसे मवेशी चराने ले जाता था तो बिंदु के घर वालों की नाराजगी की बात होती थी। बिंदु हमेशा यही पूछती थी कि गुरु क्यों नहीं आया, और सोहन भी लक्ष्मी के चक्कर में व्यस्त रहता था। बिंदु ने बताया था, लेकिन सोहन अनजान बना रहता था। सोहन ने कहा, तू सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सब जानता हूं। अब गांव आ रहा है, चुप हो जा। बिरजू ने शादी के घर में पहुंचते ही ढोल बजाना शुरू कर दिया। पड़ोसी गांव के ढोल बजाने वाले भाई भी उसका स्वागत करने आए थे। उन्होंने भी ढोल बजाने में मदद की। घर के मुखिया भी दिखे और उन्होंने भी नमस्ते की। हालांकि उनके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी, क्योंकि वह देर से आए थे। नीलू और उसकी मां बाहर आई और उनकी नजरें बिंदु पर पड़ी। नीलू दौड़कर बिंदु के पास आई और कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना मां भी नाराज हो जाती। बिंदु को कमरे में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसके पिता ने टोक दिया और बिंदु को नाराजगी का सामना करना पड़ा। नीलू की मां ने एक अलग कमरे की सफाई की जो पशुओं का था और बिंदु के ठहरने का इंतजाम किया। प्रेतों के सरदार, जो प्रेत लोक से सब देख रहे थे, ने बिंदु के साथ किए गए व्यवहार को पसंद नहीं किया। सोहन भी बिरजू के पास खड़ा था और उसके साथ कुछ बातचीत कर रहा था। सोहन ने कहा, प्रेतों के सरदार बिंदु भाभी के साथ हुए व्यवहार से दुखी है, लेकिन चिंता मत करो। धीरे धीरे दुल्हन के मंगल स्नान की रस्म शुरू हो गई। बिरजू और उसके साथी मंगल गीत बजाने लगे। गांव की महिलाएं भी मंगल गीत गा रही थी और लोग बारी बारी से दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। बिंदु दूर से सब देख रही थी और खुशी महसूस कर रही थी। दुल्हन की मंगल स्नान की रस्म के बाद बिंदु और पीरमो कमरे में गए। कमरे में मखमली गद्दे देखकर बिंदु खुश हो गई, जबकि सोहन मुस्कुराया, लेकिन बिंदु समझ नहीं पाई।
नीलू की माँ चाय लेकर बिंदु के पास आई और कहा, मुझे लगता है कि मैंने ठहरने की सही व्यवस्था नहीं की। बिंदु ने कहा कि चाय और मिठाई अच्छी है और मखमली गद्दों की तारीफ की। नीलू की माँ ने गद्दे को काले कंबलों से तुलना की, जिससे स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। शादी के माहौल में बिंदु और नीलू की माँ की बातचीत चल रही थी। बिंदु ने देखा कि सभी लोग शादी और काम में व्यस्त हैं और सर्दियों की धूप में गुनगुनाहट हो रही है। बारातियों के लिए बैठक सजाई जा रही थी और शामियाना लगभग तैयार हो चुका था। थोड़ी देर बाद बिंदु एक दीवार पर बैठी सामने खड़े विशाल पेड़ को गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह पेड़ नहीं बल्कि कोई रहस्यमय वस्तु हो। जब ढोल बजाने वाले बिंदु की ओर ध्यान से देखने लगे तो उनके मन में कोई भी छिपा नहीं रहा। बेरम्बो के कानों में जाकर कुछ कहे बिना वह बिंदु के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ? तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो, जैसे कोई जादुई चीज हो? बिंदु की तंद्रा टूटी और उसने कहा, देखो, उस लड़की को जो पेड़ की टहनियां काट रही है। उसने बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, कहाँ है वह पेड़? क्या तुम सपना देख रही हो? धीरे से बोला, तुम्हें नहीं दिखता? उसे रोक दो, देखो वह कहाँ जा रही है, गिरकर मर जाएगी। बिंदु की चीख सुनकर सभी लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। सोहन ने बिरजू से कहा कि बिंदु को उसके कमरे में ले जाए और लोगों को बताने के लिए कहा कि बिंदु को द्वारा पड़ा है। सोहन ने सोचा कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने अपने सरदार को याद करना शुरू किया। बिरजू बिंदु के साथ कमरे में था, जबकि सोहन बाहर खड़ा था। प्रेतों के सरदार की विशाल मोर की आकृति में तैरती छवि देखकर वह खुश भी हुआ और डर भी गया, क्योंकि सरदार नाराज हो सकते थे। वह सहायता के लिए गुहार लगा रहा था और सरदार ने गुस्से में कहा, यह क्या है सोहन? सोहन ने संक्षेप में जवाब दिया और चुप हो गया। थोड़ी देर रुककर सरदार ने कहा, अगर बिंदु को पिछले जन्म की यादें आ रही हैं तो उसकी मां के पास जाओ और कहो कि वह बिंदु के पास जाए। बाकी का ध्यान मैं रखूंगा। आदेश देकर सरदार वापस प्रेत लोक की ओर और चला। नीलू की मां चौंक गई जब उसने यह सब सुना। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। घबराई हुई वह तुरंत बिंदु के पास पहुंची। बिंदु, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है? नीलू की मां ने डरते हुए पूछा। बिंदु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नीलू की मां, तुम गुमसुम क्यों हो? सुबह तो तुम मुझे बेटी कहकर पुकार रही थी। नीलू की मां ने संजीदगी से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बेटी क्यों नहीं कहा? बीरमो प्रार्थना कर रहा था कि शादी अच्छे से संपन्न हो और वह कमरे से बाहर जाने वाला था। तभी प्रेतों के सरदार ने उसे बिंदु को भी बाहर ले जाने को कहा। बिरजू ने बिंदु को न चाहते हुए भी बाहर ले जाना शुरू किया। नीलू की मां भी बाहर जाने लगी, लेकिन वही अजीब आवाज सुनकर वह बिंदु के पास लौट आई और वहीं खड़ी रह गई। एक वाहन चालक ने कहा, मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, लेकिन तुम नजर नहीं आ रही थी। हमें आमतौर पर नजर नहीं आते, केवल किस्मत वाले ही हमें देख पाते हैं। तुम भी किस्मत वाली हो जो सुन पा रही हो। उसने बताया कि बिंदु की शादी के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आया था, लेकिन लड़का निकम्मा और दबंग था। तुमने हिम्मत करके रिश्ता ठुकरा दिया था। नीलू की मां ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले बिंदु से मिलने पर उसने क्या महसूस किया था। क्यों उसे बिंदु और उसके बच्चों के लिए मिठाई देने का दुख हुआ था। बिंदु की आंखों में आंसू देखकर उसने शादी में आने के लिए बिंदु को जोर से बुलाया था। बिंदु को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके और तुम्हारे बीच कुछ गहरा संबंध है। अब तुम समझ गई हो कि गांव के लोग जो शादी की तैयारी में व्यस्त है, उनका असली चेहरा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। ये लोग जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही बताया था, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, तुम्हारी कल्पना से परे है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस शादी की तैयारी करो। हाँ, तुम ब्रह्मों को भली भांति पहचानती हो, नहीं? तुम्हारे पति ने उस बेचारे के साथ कितने जुल्म किए। क्या उसकी गलती सिर्फ यही थी कि तुम्हारी बेटी बिंदु और वह एक दूसरे से प्रेम करते थे? अब भी वे दोनों नीलू की शादी को लेकर चिंतित है। बिंदु को तुम्हारे और नीलू के प्यार का कर्ज चुकाना था। ध्यान से सुनो, मैं प्रेतों का सरदार हूं और बिंदु की खातिर यहां आया हूं। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। अब मैं चलता हूं, तुम निश्चिंत होकर बारात के स्वागत की तैयारी करो।
प्रेतों के सरदार ने शोभन को, जो बाहर खड़ा था और सरदार का इंतजार कर रहा था, कुछ कहा और फिर पुष्पक विमान में सवार होकर प्रेतलोक की ओर उड़ गया। नीलू की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बेरमो दीवार पर बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। शोभन भी उसके पास जाकर बैठ गया और कहा, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? बिंदु भाभी कमरे में अकेली लेटी है, उसे चिंता हो रही है। अच्छा, आप समझ गए, लेकिन तुम क्यों नहीं मिल पा रहे? वह क्या करेगी अगर तुम नहीं आओगे? बीरमो ने हंसते हुए कहा, तू अनजान बनने का नाटक मत कर। लक्ष्मी अभी शादी वाले घर में आई है, उसे देखकर तुझे भी पता चल जाएगा। लक्ष्मी नीलू की मां के गले मिली। नीलू की मां ने पूछा, तुम तो 1 हफ्ते पहले आने को कह रही थी, लेकिन शादी वाले दिन आ रही हो? लक्ष्मी ने जवाब दिया, मन तो जल्दी आने का था, लेकिन अकेली महिला के साथ क्या होता है। कोर्ट की तारीख थी और बच्चों के काम भी थे। अब मैंने प्रबंध कर लिया है, 1 हफ्ते तक यही रहूंगी। शादी के बाद फुर्सत में बैठेंगे। बीरमो ने कहा, बिंदु से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वह सच में इतनी उदास है? सच बताऊं, मैंने सोचा था उसे देखकर संतोष कर लूंगा। अकेले मिलने का कोई चांस नहीं है। सरदार से मिलना जरूरी है, उसके लिए मन्नत करनी पड़ेगी। नीलू की मां से पूछते हुए कहा, क्या कोर्ट की सुनवाई के दौरान लक्ष्मी के साथ कुछ हुआ था? मुझे पता है तुम्हारी मदद से कितना अच्छा होता। लक्ष्मी के पति एक साहसी और नेक इंसान थे। गांव में दबंगों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक दिन वे कोर्ट के काम से घर नहीं लौटे। खोजबीन करने पर उनका शव मिला। शरीर पर गहरे घाव थे। सभी को पता था कि किसने किया, लेकिन रसूख के चलते कोई कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में जाकर बदमाशों के खिलाफ केस लड़ा। उसने जेल में 10 साल बिताए और फिर गांव के लोगों के बदले लिए। अब क्या बताऊं? बताने के लिए बहुत कुछ है, पूरा दिन भी कम पड़ेगा। शोभन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, जिससे बिरजू उसे देख नहीं पाया। शोभन ने कहा, तुम्हें सब कुछ पता होता है, फिर क्यों तुम्हें लक्ष्मी की स्थिति का पता नहीं चला? तुमने उसकी मदद भी नहीं की। मैं उस दिन कुछ करने वाला था, लेकिन तुम जल्दी में थे। यह सब कुछ वैसे नहीं है जैसे तुम सोचते हो। आत्माओं की मदद बंदी से नहीं होती। हम आत्माएं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, जब तक कि वे खुद हमें न बुलाए। अच्छाई और बुराई की पहचान तो हमें कर्मों के अनुसार करनी पड़ती है। स्वर्ग और नर्क में भी प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। कुदरत, जो ब्रह्मा जी की प्रतिनिधि है, को भी भ्रमण करवाना होता है। जब तुम शमशान घाट में मिले थे, तब तुमने बिंदु भाभी का हाथ मांगा था। क्या सरदार ने कुछ कहा था? मैं लक्ष्मी से बात करने की प्रार्थना करूंगा। तुम्हें लक्ष्मी के दुखों की जानकारी हो गई है। देखो, लक्ष्मी के कान में बात डाल दो, क्योंकि अगर मैं सीधे बात करूंगा तो वह डर जाएगी। शोभन चुप हो गया और लक्ष्मी मां के पास जाकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछे और बिंदु के बारे में चर्चा की। लक्ष्मी ने बिंदु की खासियतों को देखकर कहा, अगर बिंदु जिंदा होती तो वह तुमसे ही मिलती। कुदरत को मंजूर नहीं था। यह नाम बिंदु है। अगर वह इस दुनिया में होती तो ऐसा ही दिखती। बिंदु, जो सब सुन रही थी, मुस्कुराने लगी। शोभन ने बिरजू के कान में कहा, बिरम्बो, लक्ष्मी से मेरा जिक्र करना, ताकि वह पुराने दिनों की यादों को जिंदा कर सके। तभी वह हमारे लिए कुछ कर पाएगी। हमारे सरदार ने भी मुझे लक्ष्मी से शरीर से बात करने की अनुमति दी है। लक्ष्मी को पुराने दिनों की याद जरूर आती होगी। शायद बिंदु को याद करके शोभन भी याद आता होगा। लक्ष्मी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। प्रेतों के सरदार भी यही चाहते थे। लक्ष्मी ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। कुछ याद आ सकता है, फिर सब बताऊंगी। तभी पंडाल की ओर से शोर सुनाई देने लगा। बिरजू और शोभन की आत्मा पंडाल की ओर दौड़ पड़ी। घर वाले रो रहे थे। बिंदु भी वहां पहुंच गई। नीलू और चाची के पास लक्ष्मी भी बैठी थी। चाची ने कहा, उस भाई ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मी के बारे में जो बोल रहा था, वह ठेकेदार है जो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है। उसने मुझे दुश्मन समझा और मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया और कहा, ये लोग शादी में अड़चन डालने पर तुले हुए हैं। सब ठीक नहीं लग रहा। घर वालों और रिश्तेदारों को चिंता में डूबे देखकर शोभन ने कहा, तूने नीलू की मां की मदद की, अच्छा किया। लक्ष्मी को बता दिया
कि ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की। शोभन ने सोचा कि आज वह अकेले ही सब निपटा लेगा। ठेकेदार का भी इंतजार करना था। बिरजू और उसके साथियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पहले डरे सहमे लोग अब हरकत में आ गए। बिंदु, जो ढोल की आवाज सुनकर आई थी, अचानक अंधेरे में खो गई और जमीन पर गिर पड़ी। बिंदु को देखकर सब घबरा गए। बिंदु ने खुद को संभाला और तेजी से पंडाल की ओर बढ़ी। वहां सफेद चमकदार कपड़ों में कई लोग दिखे। सभी जान पहचान के चेहरे देखकर बिंदु खुशी से मुस्कुराई। तभी उनमें से एक शख्स उसके पास आया और कहा, बिंदु, तुम कैसी हो? सरदार ने कहा है कि चिंतित मत हो, जो भी करना है सही तरीके से करेंगे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। वह अभी ऐसा कह ही रहा था कि लक्ष्मी और चाची बिंदु के पास आ गई। चाची ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? यहां तो कोई और नहीं है। चाची की आवाज बिंदु के कानों में पड़ी और ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद से जागी हो। बिंदु ने उत्तर दिया, चाची, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही थी। चाची ने सोचा कि शायद बिंदु झगड़े से डरी हुई है, इसीलिए बड़बड़ा रही होगी। वे लोग अब कमरे में आ गए, जहां गांव के लोग और रिश्तेदार शादी की तैयारियों में जुट गए थे। बिंदु ने पापा की चोटों के बारे में चिंता जताई और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नीलू की शादी भी धूमधाम से होगी। पापा ने बिंदु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी बिंदु की याद आ गई। उन्होंने बस इतना कहा, भ्रम तो कुछ और ही था। क्या किसी ने तुम्हें मारा? अब बिंदु नीलू के कमरे में पहुंच गई और उसे तैयार करने लगी। गांव से 1 मील दूर, जहां बारातियों को पगडंडी से होकर गांव पहुंचना था, वहां चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया। गांव के 4-5 लड़के सम्मान के साथ वहां रवाना कर दिए गए। बिरजू और शोभन की आत्मा भी उनके साथ चल पड़ी। बारात निश्चित स्थान पर पहुंच गई। वे चाय और नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक भगदड़ मच गई। बाराती इधर उधर भागने लगे। वही आदमी जिसने सुबह गुंडागर्दी की थी, अपने साथियों और ठेकेदार के आदमी के साथ बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। दूल्हे पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन दुल्हन ने अपना बचाव किया। तभी शोभन ने दूल्हे पर हमला करने वालों पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह 5 फुट दूर गिर पड़ा। यह एक संकेत था और सारी आत्माएं जो शोभन के इसी हमले का इंतजार कर रही थी, उन सभी बदमाशों पर टूट पड़ी और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। शोभन ने कहा, वह दुष्ट ठेकेदार है जिसने लक्ष्मी को धमकाया था। ठेकेदार की ओर इशारा करते हुए शोभन ने कहा, बस इतना ही बोलना था, और फिर ठेकेदार पर टूट पड़ा। सारे गुंडे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पहाड़ी के ऊपर गहरी खाई और बहती उफनती नदी के बीच बारातियों को कुछ चोटें आई, लेकिन सब ठीक था। बाराती आश्चर्यचकित थे कि गांव के लोग कितने साहसी हैं। उन्होंने गांव के आदमी से पूछा, जो चाय नाश्ता करा रहा था। आदमी ने जवाब दिया, हमारे गांव के 4-5 ही लोग हैं। वे लोग आपकी बारात में शामिल होंगे। गांव वालों को पूरी घटना का पता लग चुका था। रात का समय आ चुका था और गांव वालों ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया। बारातियों को यह सोच में डाल दिया कि कौन लोग थे जिन्होंने समय पर आकर अनहोनी से बचाया। शादी की रस्में शुरू हो गईं। बेरमो को बुलाया गया। नीलू के पापा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेरमो, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। पापा ने बिंदु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगता है कि तुम लोग ही हमें बचाने आए हो। अगर तुम लोग नहीं आते तो हमें क्या होता? बिंदु ने कहा, हमारे लिए तो आना ही था। रात को नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। शोभन ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी ने शोभन की आवाज सुनकर चौंक गई। वर्षों पुरानी शोभन की आवाज उसे याद आ गई और वह बाहर आ गई। शोभन ने कहा, मैं तुम्हें दिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ। अच्छा लगा कि तुमने दुष्ट ठेकेदार को सबक सिखाया। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो, बिंदु तुम्हारी सहेली है। लक्ष्मी ने शोभन को याद करते हुए वहां से चली गई। रात को विदाई की रस्में पूरी हो गईं। नीलू सभी के गले मिलकर विदा हो रही थी। बिंदु को गले लगाकर कहा, तू मेरी दीदी है, इसलिए विदाई का समय भी बहुत खास है। बिंदु और बिरजू ने अपने गांव की ओर प्रस्थान किया।
बिरजू ने शोभन से कहा, शोभन, प्रेतों के सरदार को हमारी मदद के लिए धन्यवाद कह दो। लक्ष्मी एक अकेली औरत है, उसे भी ध्यान रखना। पास के गांवों में खबर फैल चुकी थी और लोग शातिर बदमाशों को उनके कर्मों की सजा देने वालों की तारीफ कर रहे थे। 2 दिन बाद ठेकेदार और बदमाशों की लाशें नदी में तैरती हुई मिली। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और खुशी की लहर दौड़ गई। बिंदु और बिरजू को विदा करने की रस्में पूरी हो गईं। बिंदु को बेटी की तरह विदा किया गया, जैसे सगी बेटी को किया जाता है। चाचा और चाची ने बिंदु को गले लगाकर विदा किया। बिंदु और बिरजू अपने गांव की ओर चल पड़े और शोभन भी लक्ष्मी के साथ चल पड़ा। अब वे अपने गांव की सरहद पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।